साथियों, क्या आप जानते हो कि भारत में हर 1 मिनट में 4 लोगों की मौत हार्ट अटैक से होती है। जी हाँ साथियों, हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या बनती जा रही है जिसमें दिनों दिन लोगों की मृत्यु होती जा रही है। और हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या है साथियों जो आपको कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का टाइम भी नहीं देती। जी हाँ साथियों, ये एक ऐसी भयंकर बीमारी होती जा रही है जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, जो और भी किसी दूसरी बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि साथियों, इस हार्ट अटैक की बीमारी में आपको न तो सोचने समझने का, न तो हॉस्पिटल ले जाने का समय मिल पाता है। हार्ट अटैक के लिए, हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या है, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आपको हार्ट अटैक के बारे में जानकारी है और आपको ये पता है कि साथियों हार्ट अटैक में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं और आप अपने परिवार में भी अपने लोगों को बचा सकते हैं, साथियों अपनी फैमिली को बचा सकते हो। क्योंकि आज के लाइफ स्टाइल को देखते हुए हार्ट अटैक जैसी समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपने सुना होगा साथियों कि साउथ के सबसे बेस्ट एक्टर जो पुनीत राजकुमार है, जो मात्र 46 ईयर्स, जिनकी एज थी 46 साल की उम्र में, साथियों उनको हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी उस एक्टर को, वो जो पुनीत राजकुमार है, उनको हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी बचा नहीं सके साथियों। 46 साल की उम्र। इसके बाद में आप सिद्धार्थ शुक्ला जी को जानते होंगे, जो मात्र 40 साल की उम्र के अंदर हार्ट अटैक के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में लेटेस्ट आपने देखा होगा राजू श्रीवास्तव, जो पूरी दुनिया को हंसाने का काम करते साथियों, उनको हार्ट अटैक के कारण उनको ये दुनिया छोड़नी पड़ी। हार्ट अटैक की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है साथियों। और अगर आप एक सर्वे देखेंगे, आप इसका सर्वे देखेंगे, तो सर्वे में आपको पता चलेगा कि 50% लोगों की जो मृत्यु होती है हार्ट अटैक से, उनकी उम्र 50 से 25 साल के बीच में रहती है साथियों। तो हार्ट अटैक के अंदर आप अगर ये सोचते होंगे कि 50 के बाद या 60 के बाद या 70 के बाद में ही हार्ट अटैक आता है, तो साथियों ये आपकी गलती है और ये आपकी सोच ही। सोच को आप निकालो। हार्ट अटैक 15 साल से लेके 20 साल से लेके किसी भी व्यक्ति को आ सकता है, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे वो नहीं हो। साथियों, हार्ट अटैक एक स्वस्थ व्यक्ति को भी आ सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं, सौरभ गांगुली जी है। सौरभ गांगुली को जनवरी 2020 को माइल्ड अटैक आया, जब वो जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे थे साथियों। आप ये जानते हैं कि जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स जो रहते हैं, खिलाड़ी जो रहते हैं, या जो भी एक्टर एक्ट्रेस रहती है, इनकी जो डाइट रहती है, जो वो सारी चीज कंट्रोल में रहती है। इनका खाना पीना, लाइफ स्टाइल सब कुछ कंट्रोल में होने के बावजूद भी इन लोगों को हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथियों, हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक होता है साथियों, जो हमारा हार्ट होता है उसकी जो धमनियां रहती है, आर्टरीज होती है, जो वेंस, जो सिराएं रहती है, उनमें ब्लॉकेज हो जाता है। इसके कारण से हार्ट अटैक आता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक का कारण है साथियों, सबसे भयंकर जो कारण है वो है हार्ट अटैक किस कारण से होता है, इसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहला जो कारण होता है साथियों, तनाव, मानसिक जो तनाव होता है उसके कारण भी हार्ट अटैक आता है। इसके बाद में जो दूसरा नंबर रहता है साथियों, जो रोजगार जिनका चला गया, अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, उस कारण से भी ये कारण है साथियों। इसके बाद में ज्यादातर लोगों का जो कर्ज रहता है लोगों से लिया हुआ, ये भी एक कारण हो सकता है। शराब का ज्यादा सेवन करना, ये भी हार्ट अटैक का एक कारण हो सकता है। शुगर के जो पेशेंट रहते हैं साथियों, शुगर के मरीजों को भी हार्ट अटैक होने का चांस रहता है। इसके बाद में शरीर में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी कमी का होना, ये भी हार्ट अटैक का एक कारण हो सकता है। और दूसरा, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये भी एक हार्ट अटैक का कारण हो सकता है। लिपोप्रोटीन बहुत ज्यादा होना, लिपोप्रोटीन का ज्यादा होना, ये भी हार्ट अटैक का एक कारण हो सकता है। विटामिन डी, विटामिन डी जो आजकल हम देखते हैं कि यार बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सूरज की रोशनी हम सुबह सुबह की नहीं ले पाते। तो विटामिन डी का कारण भी, विटामिन डी के कारण भी लोगों को हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ सकती है। मोटापा होना, समय से पहले मोनोपॉज, जो लेडीजों में जो मोनोपॉज की जो समस्या होती है
वो भी एक कारण हो सकता है, और फैटी लिवर। ये साथियों कुछ हार्ट अटैक के कारण हैं जिनके कारण हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ सकती है। इसमें साथियों एक माइल्ड अटैक भी होता है। माइल्ड अटैक वो अटैक होता है जो बिल्कुल पता नहीं चलता व्यक्तियों को, वो माइल्ड अटैक आता है। जैसे सौरभ गांगुली की अगर मैं बात करूं तो 2020 के अंदर जो उनको अटैक आया था वो माइल्ड अटैक आया था, और उसी के कारण उन्होंने प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल चले गए, तो उसके कारण से वो बच गए। माइल्ड अटैक में क्या होता है साथियों, इसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये माइल्ड अटैक होता है, ऐसा लगता है कि और किसी कारण से ऐसा दर्द हुआ होगा, चेस्ट पेन हुआ होगा। तो माइल्ड अटैक में क्या होता है, एक तो छाती में दर्द हो सकता है, जी मचलाना भी हो सकता है, बदहजमी भी हो सकती है, उसके कारण भी माइल्ड अटैक हो सकता है। सीने में जो जलन होती है, अचानक जो जलन चुभन होती है, उसके बाद में पैरों में दर्द होता है और वो दर्द एकदम से हाथों में होने लगता है। बीपी का हाई होना, ये भी माइल्ड अटैक का कारण हो सकता है। चक्कर का आना, गले और जबड़े में दर्द होना, पैरों में लंबे समय तक सूजन रहना, खांसी रहना और घबराहट होना, ये माइल्ड अटैक का कारण हो सकता है। साथियों मैं आपको बता दूं कि माइल्ड अटैक को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। माइल्ड अटैक भी एक तरीके से ये हार्ट अटैक ही होता है। ये माइल्ड अनेक छोटे तरीके से आता है, तो माइल्ड अटैक को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस टाइप से कोई समस्या आ रही है तो आपको कुछ सप्लीमेंट इसमें ऐड जरूर कर लेना चाहिए, जिससे आपको इन फ्यूचर भविष्य में समस्याएं नहीं आए और ब्लॉकेज नहीं बढ़े। साथियों आगे हम इसकी बात करते हैं कि जो ब्लॉकेज मैंने आपको बताया कि हमारा जो दिल है, इसमें तीन प्रकार की जो नलियां होती है, धमनियां होती है, जो जहां से खून हमारे दिल में पहुंचता है। अगर ये तीनों धमनियों में, तीनों आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको हार्ट अटैक पूरी तरीके से आ जाता है। और इसमें हार्ट अटैक में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले एक और चीज करती है, उनकी फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में, किसी के परिवार में अगर माता पिता को हार्ट अटैक की समस्या हुई है साथियों, तो उस बंदे को भी सावधान रहना चाहिए। उस बंदे को भी हार्ट अटैक हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि होगा ही होगा, बट उनको भी सावधान होना चाहिए। उनको भी कुछ सप्लीमेंट ऐड कर लेना चाहिए अपने डेली रूटीन में, जिससे कि उनको ब्लॉकेज की समस्या नहीं बढ़े। साथियों हार्ट अटैक एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, और मैं इस बीमारी को कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक मानता हूं, क्योंकि ये जो एक बीमारी है हार्ट अटैक की, इस बीमारी में कोई भी व्यक्ति टाइम नहीं ले सकता। कोई भी व्यक्ति इसमें ये बीमारी टाइम देती नहीं है। तो ये जो बीमारी है साथियों, ये हार्ट अटैक की जो समस्या है जिसमें ब्लॉकेज होता है, तुरंत व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो ये इसको आपको बहुत ही सीरियस लेना चाहिए, बहुत ही सीरियस समस्या है। साथियों क्या आप हार्ट अटैक या ब्लॉकेज या जो भी आप इसको बोले, हृदयघात इसको बोले, इसके लिए क्या आपके पास में, आपके परिवार के लिए, आपके खुद के लिए आपके पास में ऐसा कोई सप्लीमेंट है, ऐसी कोई चीज है जो चीज आप यूज करें तो उससे आपको ब्लॉकेज नहीं हो? आपके परिवार में आप अगर किसी को ये चीज यूज करवाए तो उससे आपको ये समस्या नहीं हो। अगर साथियों आपके पास ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई सप्लीमेंट नहीं है, तो मैं आज आपको एक ऐसा सप्लीमेंट बताने वाला हूं जो आपके ब्लॉकेज पे, आपके हार्ट अटैक पे आने वाले समय में इसकी जो समस्या है, इसको बहुत ज्यादा कहीं न कहीं इसके ब्लॉकेज को बहुत ज्यादा कम कर सकता है, और आपको और आपके परिवार को हार्ट अटैक से बचा सकता है। साथियों मैं जिस सप्लीमेंट की बात कर रहा हूं उस सप्लीमेंट का नाम है एटोमी एल्गी ओमेगा। एटोमी एल्गी ओमेगा 100% प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 है साथियों। एटोमी एल्गी ओमेगा जो कि वेजिटेबल है, और इस ओमेगा 3 को हर कोई पर्सन ले सकता है, चाहे वो वेजिटेबल हो या नॉन वेज व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन इस ओमेगा 3 को ले सकता है, खा सकता है। ओमेगा 3 लेने से आपको ये बेनिफिट होगा साथियों कि ओमेगा 3 ही एक ऐसी चीज है जो आपके हार्ट के ब्लॉकेज को, या और जगह कहीं ब्लॉकेज हो रहे हैं तो उस ब्लॉकेज को कम कर सके, और दूसरी कोई सी चीज इसके ब्लॉकेज को कम नहीं कर सकता। अगर किसी को माइल्ड अटैक आया है तो डॉक्टर डायरेक्ट उस बंदे की फिर बाईपास सर्जरी करते हैं,
और बाईपास सर्जरी करने से बढ़िया है साथियों कि आपको अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में रोजाना आपको ओमेगा 3 यूज कर लेना चाहिए साथियों। अगर आप ओमेगा 3 यूज करते हैं तो आप हार्ट अटैक के खतरे से कई गुना बाहर आ सकते हैं साथियों। एटोमी एलगी ओमेगा एक ऐसा जबरदस्त सप्लीमेंट है साथियों जो आपको और आपके परिवार को इन सारी समस्याओं से बचा सकता है साथियों, अगर आप सही इसको रेगुलर बेस पे यूज करते रहें तो। एटोमी एलगी ओमेगा एक तरीके का प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 है, इसे हर कोई पर्सन ले सकता है। ये जो ओमेगा 3 है साथियों, ये समुद्र के नीचे जो शैवाल होते हैं, समुद्र के नीचे, एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं साथियों कि ओमेगा 3 है क्या। ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड है और इस एसेंशियल फैटी एसिड की ओमेगा 3 की हर एक पर्सन को जरूरत है साथियों, क्योंकि ओमेगा 3 हमारी बॉडी में नहीं बनता, ओमेगा 3 हमारी बॉडी नहीं बनाती, तो इसलिए इसको आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा, आपको ओमेगा 3 बाहर से ही लेना पड़ता है। और साथियों मैं आपको बता दूं ओमेगा 3 हमारा जो शरीर है वो खुद नहीं बनाता, और इस ओमेगा 3 का जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले है। यह हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए और ये ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। साथियों मैं आपको बता दूं ओमेगा 3 इसका जो बेसिक सोर्स होता है ये होता है फिश। जैसे आपको पोलाक मछली का नाम पता होगा, सैल्मन मछली का नाम पता होगा, ये बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मछलियां होती है जो बर्फीले इलाकों में पाई जाती है, और वहीं से आप अगर ओमेगा 3 लेते हैं तो वो ओमेगा 3 आपको काम करेगा। अदरवाइज आपको मार्केट में बहुत सस्ते ओमेगा 3 भी मिल जाएंगे, बट आप अगर सस्ता ओमेगा 3 लेंगे तो वो सस्ता ओमेगा 3 आपके ब्लॉकेज को कम नहीं कर पाएगा, ब्लॉकेज को नहीं हटा पाएगा, और आप अपने परिवार से किसी एक अच्छे पर्सन को जो भी है वो खो सकते हो। तो साथियों मैं आपको बताऊं कि आप अगर हार्ट के लिए या ब्लॉकेज के लिए अगर कोई सी अच्छी सप्लीमेंट देख रहे हो तो आपको प्लांट बेस्ड एटोमी एल्गी ओमेगा ही लेनी चाहिए। इसका जो प्राइमरी सोर्स है होता है ओमेगा 3 का, वो मछली होता है। और एटोमी ने क्या किया कि इसका जो मछली से जो ओमेगा 3 मिलता है, इससे भी पहले ओमेगा 3 जो मिलता है साथियों वो सबसे नीचे माइक्रो एल्गी से मिलता है जो समुद्र में पाए जाते हैं। तो माइक्रो एल्गी से एटोमी ने ओमेगा 3 लिया है। माइक्रो एल्गी समुद्र के सबसे निचले हिस्से में पाए जाते हैं और शैवाल टाइप में होते हैं, और मछली होती है वो भी माइक्रो एल्गी को ही खाती है, और उनसे ही माइक्रो एल्गी से ही मछली में ओमेगा 3 आता है। तो साथियों एटोमी ने जो ओमेगा 3 लिया है सबसे प्राइमरी स्टेज पे जाके प्लांट जो माइक्रो एल्गी जो बोलते हैं वहां से ओमेगा 3 लिया है, तो ये और भी ज्यादा हमारे लिए अच्छा है और भी ज्यादा बेनिफिट होता है। साथियों ओमेगा के अंदर सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, मेन जो कंटेंट होता है वो ईपीए और डीएचए होता है। आप अगर ये चीज चेक करके लेंगे तो आपको और अच्छा बेनिफिट होगा। आप अगर दूसरी जगह ओमेगा 3 लेना चाहते हैं तो आपको ईपीए और डीएचए चेक कर लेना चाहिए। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं बादाम से, अखरोट से या अलसी के बीज से ओमेगा 3 ले लूंगा साथियों, तो ये आपकी गलत फहमी रहेगी, क्योंकि इन चीजों में ओमेगा 3 नहीं पाया जाता। इन चीजों में एक्चुअल में डीएचए और ईपीए जो चीज हमें चाहिए ये दो चीज नहीं पाई जाती। इन चीजों में एएलए पाया जाता साथियों, और एएलए हार्ट के लिए उतना, ब्लॉकेज के लिए उतना काम नहीं करता जितना ईपीए और डीएचए करेगा। तो आपको अगर एकदम 100% प्योर चीज चाहिए तो वो आपको प्लांट बेस्ड एल्गी ओमेगा 3 से मिल पाएगी। इसमें ईपीए और डीएचए आपको भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं साथियों जो ईपीए और डीएचए होता है वो ऐसा कंटेंट होता है जिसे नींबू के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। इसी प्रकार से जो ओमेगा 3 इसमें जो मेन कंटेंट होता है साथियों वो होता है ईपीए और डीएचए, ये दो जो मेन कंटेंट होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं साथियों जो ईपीए का और डीएचए का इसमें जो कंटेंट, इसमें जो मात्रा पाई जाती है एटोमी के अंदर वो 480 ग्राम पाया जाता है ईपीए और डीएचए। तो ये चीज बहुत अच्छी है आपके लिए अगर आप अच्छा ओमेगा 3 देख रहे हैं तो। अगर मैं बात करूं साथियों इसके रॉ मटेरियल की, तो एटोमी का जो एल्गी ओमेगा है इसका जो रॉ मटेरियल है ये डीएसएम कंपनी से लिया गया है। ग्लोबल रॉ इंग्रेडिएंट कंपनी ये बनाती है, यूएसए की कंपनी है और यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन ये साथियों। ये डीएसएम की एक यूनिट
यूनिक टेक्नोलॉजीज का भी यूज करती है, जिसमें डीएसएम का एक यूनिक टेक्नोलॉजी यूज होता है। अगर मैं एटॉमिक का एल्गे ओमेगा की बात करूं तो इसमें यूएस फूड ग्रेस लिस्टेड है, ये एफडीए से अप्रूवल है, लिस्टेड है। इसके जो कैप्सूल होते हैं साथियों, इसका जो कैप्सूल बनता है वो भी प्लांट बेस होता है। ये भी एक अच्छी बात है, ये कसावा प्लांट के रूट से बनाया जाता है। इसके बाद में अगर सर्टिफिकेट की बात करूं साथियों तो हलाल कोशर सर्टिफिकेट, और एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने यहाँ पे दी है साथियों, जीएमओ। जीएमओ क्या होता है? जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है। कहने का मतलब है कि जो बहुत सारे कंपनियां क्या करती है, प्लांट या जो भी उसका जो प्लांट या पौधा है उसका जो ओरिजिनल चीज है उसको वो मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई करने से आपको वो चीज उतनी नहीं मिल पाती। बट एटॉमी ने क्या किया साथियों कि ओमेगा 3 में जो माइक्रो एल्गी यूज किया है वह जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया उन्होंने, जैसा का तैसा लिया, इसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है। इवन इसके अंदर जो विटामिन ई लिया है साथियों, विटामिन ई का जो सोर्स लिया है वह भी उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही लिया है। तो इसको कंपनी ने जीएमओ का जीएमओ सर्टिफाइड भी है ये प्रोडक्ट। तो आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं साथियों, अब इसके बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ओमेगा 3 के वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट है, बट आपको मैं बता देना चाहूं, आपको ध्यान रहे तो ओमेगा 3 साथियों हमारे लाइफ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर, हार्ट के लिए, ये सारी चीजों के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। सबसे पहला अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करूं साथियों तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमारे दूसरे फंक्शन भी अच्छे वर्क करेंगे। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। वेंस के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जो हमारी धमनियों में, सिराओं में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ओमेगा 3 इस कोलेस्ट्रॉल को क्लीन करता है। इसके बाद में ये हड्डियों के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। ओमेगा 3 हड्डियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, जो लचीलापन होता है ये बनता है। इसके बाद में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी ओमेगा 3 बहुत काम करता है। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं, कैल्शियम की कमी है और कैल्शियम लेने के बाद भी उसकी कमी की पूर्ति नहीं हो रही, तो आपको साथ में ओमेगा 3 ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पा रहा है। इसके बाद में साथियों आंखों की जो समस्या होती है, जैसे आंखों में जलन होती है, आंखों में जिनको खुजली होती है और विजन की भी कमी होती है, तो उन व्यक्तियों को भी ओमेगा 3 ऐड कर लेना चाहिए। इससे आपकी आंखों में ये बहुत अच्छा फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। आप लैपटॉप, टीवी, मोबाइल जो भी है, आप सारी चीजें यूज करते हैं, तो आपको ओमेगा 3 जरूर यूज करना चाहिए। इसके बाद में जिनको बार बार भूलने की समस्याएं होती है साथियों, मुझे बहुत ज्यादा भूलने की समस्या है, बार बार चीजों को भूल जाता हूं, तो इसका मतलब है कि आपके डेली लाइफ में आपके बॉडी में डीएचए की कमी है, तो आपको ईपीए डीएचए अच्छी मात्रा में चाहिए। इसके लिए आपको ओमेगा 3 एकदम जबरदस्त बेनिफिट देगा साथियों। तो जिसको बार बार भूलने की समस्या होती है उसको भी ये ओमेगा 3 लेना चाहिए। डेली रूटीन में मेमोरी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत अच्छा शानदार ये रिजल्ट देगा, क्योंकि बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जिनको बालों की समस्या होती है, हेयर फॉल बार बार होते रहते हैं, उसके लिए भी ये काफी जबरदस्त चीज है। स्किन की प्रॉब्लम जिनको होती है, एक्जिमा, खुजली टाइप में होती रहती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप अपनी स्किन पे ग्लो चाहते हो तो आपको ये ओमेगा 3 बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा, बालों में बहुत शानदार रिजल्ट देगा। ओमेगा 3 साथियों ये एंटी कैंसर भी माना जाता है। अगर आप रेगुलर बेस पे ओमेगा 3 लेते हैं तो ये एंटी कैंसर का रोल प्ले करेगा आपकी बॉडी में और कैंसर के खतरे को कम करेगा। जिनको बीपी हाई हो जाता है उनके लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। जोड़ों के दर्द के लिए भी आपको बहुत ही अच्छा ये काम करेगा। जिनको स्वेलिंग हो जाती है, सूजन बनी रहती है, उसके लिए भी अच्छा काम करेगा। पैरालिसिस की जिनको समस्या होती है साथियों, पैरालिसिस या लकवा जिसको बोलते हैं, जिसकी समस्या होती है, उसके लिए भी आप ओमेगा 3 ले सकते हैं। उनको भी काफी अच्छा बेनिफिट पहुंचाएगी।
या फिर जिनको पैरालिसिस नहीं भी है तो भी वो रेगुलर बेस पे इसको यूज कर सकते हैं। मोटापे के लिए आप इसको यूज करें, मोटापे में बहुत अच्छा ये ओमेगा 3 आपको फायदा पहुंचाएगी। जो जो फालतू का फैट हमारी बॉडी में जो बन जाता है उसको ये निकाल के बाहर करेगा। क्योंकि लाइफ स्टाइल खराब होने के कारण क्या होता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी खाते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, समय की वजह से या किसी और वजह से आप बोल दो। तो साथियों, ओमेगा ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले करता है। अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं, बालों की समस्याओं से लेके और भी बहुत सारी समस्याओं से लेके, तो आपको अपना डेली रूटीन में आपको ओमेगा 3 जरूर यूज करना चाहिए साथियों। ईपी और डीएचई इसमें मेन रोल प्ले करता है साथियों, जो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट पहुंचाएगा। अगर आप मार्केट का ओमेगा 3 देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि अखरोट में बादाम में आपको ओमेगा 3 मिल जाए, तो बिल्कुल आपकी सोच गलत है साथियों। अखरोट, बादाम और फ्लेक्स जो वो आता है, फ्लेक्स ऑयल आता है, उसमें साथियों आपको एलए पाया जाता है और एलए से ईपी और डीएचए में कन्वर्ट होने में मात्र 5% का ही आपको ओमेगा 3 मिलता है। इसलिए साथियों, आपको जो ओमेगा 3 बेनिफिट देगा वो बेनिफिट आपको एटॉमिक का जो ओमेगा 3 बेनिफिट देगा वो आपको मार्केट का ओमेगा 3 नहीं दे पाएगा। साथियों, जिन बच्चों को समस्या रहती है मिसबिहेवियर की, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिसबिहेवियर करते हैं साथियों, उनके लिए भी ओमेगा 3 काफी जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है। जिनको चिड़चिड़ापन रहते हैं, जो अपने माता पिता की बात सुनते ही एकदम चिढ़ जाते हैं, तो उनके लिए भी ओमेगा 3 काफी अच्छा बेनिफिट देगा। जो मिसबिहेवियर की कमी के कारण, मिसबिहेवियर जिनको होता है उनमें ओमेगा 3 की कमी होती है। साथियों, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो खाना सही तरीके से नहीं पच पाता, तो इससे हम मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम डिसऑर्डर, जो हम खाना खाते हैं वो खाना सही तरीके से पच नहीं पाता, तो क्योंकि इसमें हमारी जो बॉडी है उसके अंदर इसेंशियल फैटी एसिड की कमी होती है। इसेंशियल फैटी एसिड की कमी होने के कारण आपको मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो जाता है, और इसमें आपको ये होने के बाद आपकी जो बॉडी है, आपको डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ये आपको सेकेंडरी फेज में होने के चांस रहते हैं साथियों। तो अगर आप इसमें आपके डेली रूटीन में ओमेगा 3 यूज करते हैं तो आपको ये समस्या होने का चांस कम होता है। कैंसर की रिस्क को बहुत ज्यादा कम करता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया। इस टाइप से ओमेगा 3 आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है साथियों। तो अगर आप साथियों एक अच्छा ओमेगा 3 तलाश कर रहे हैं, और एक अच्छे ओमेगा 3 आपको जरूर लेना चाहिए साथियों, क्योंकि आपको पता है कि हार्ट अटैक बहुत बड़ी बीमारी है साथियों, और ये एक ऐसी समस्या है जो एक व्यक्ति अगर चाहे तो भी उसको हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकता। अगर उसको ज्यादा अटैक आया है तो वो चाह कर भी उस बंदे को हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकता। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा साथियों, मेरा सजेशन यही है कि आप अपने डेली रूटीन में साल में कम से कम 3 से 4 महीने, 5 महीने आपको ओमेगा 3 जरूर लेना चाहिए। क्योंकि लाइफ स्टाइल इतनी खराब हो चुकी साथियों, आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी आप जहां भी जो भी मिलता है वो खाते हैं, क्योंकि समय की कमी के कारण सिटी में थोड़ा सा ज्यादा समस्या रहती है। तो ये जो समस्या रहती है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई चाइनीज खा रहा है, तो इस टाइप की समस्या के कारण हमारा जो लाइफ स्टाइल जो बिगड़ा है, लाइफ स्टाइल के कारण हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जाता है और बहुत सारी समस्याएं आती है। तो आप अगर डेली रूटीन पे ओमेगा 3 लेंगे तो आप अपने आप को और अपने फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं। तो साथियों, आपको ये चीज बताई, आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच साथियों।